बीते 7 दिनों से लगातार किसानों ने रेल रोको आंदोलन के चलते रेलवे मार्ग जो है उनको बंद किया हुआ है। अंबाला लुधियाना रेल मार्ग बीते 7 दिनों से बंद है। रेलवे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, साथ ही साथ यात्रियों को भी ट्रेनें रद्द होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशनों पर कई दिनों से रुकना पड़ रहा है परिवार के साथ, सामान के साथ। तो किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते अब रेलवे विभाग मुश्किलों में पड़ गया है। बता दें कि पंजाब हरियाणा में बत्ती गुल होने की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि रेल मार्ग से जो है रसद जाता है, ईंधन जाता है, कोयला जाता है। न सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि लद्दाख तक रेलवे की ओर से कई सारी चीजों की सप्लाई जाती है। लेकिन बीते 7 दिनों से अंबाला लुधियाना रेल मार्ग बंद होने के चलते लगातार रेलवे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यही हाल अगर रहा तो रेलवे को किसी और यातायात के जरिए सामान पहुंचाने में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो किसान अपने साथियों की रिहाई को लेकर लगातार रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। दर्जनों ट्रेनें रद्द हो रही हैं, कई रूट प्रभावित हो रहे हैं। 7 दिनों से अंबाला लुधियाना रेल मार्ग बंद होने से चलते रेलवे को ये बड़ी अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। बता दें कि अलग अलग रणनीतियां बनाकर किसी तरह से सप्लाई को सुचारू अधिकारियों ने किया हुआ है, ताकि देश हित में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। रेल मार्ग को लुधियाना से जोड़ने के लिए अलग रूट बनाकर इस ट्रैक से ट्रेन को भेजा जा रहा है, लेकिन ये व्यवस्था भी कितने दिन चलेगी इसका किसी को अंदाजा नहीं। ऐसे ही हाल अगर रहते हैं तो रेलवे के लिए भी नए रास्तों से सप्लाई करना कठिन हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि यात्री गाड़ियों के साथ मालवाहक ट्रेनें भी रेलवे की ओर से भेजी जा रही हैं। दर्जनों ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को इस रूट पर कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हजारों लोग हर दिन रेल में सफर करते हैं। ऐसे में रेल रोको आंदोलन जो किसानों ने अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर बीते 7 दिन से रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हैं, उसका खामियाजा रेलवे विभाग को अब भुगतना पड़ सकता है। माल भेजने के लिए काम की शुरुआत से प्रभावित हो रहा था, मगर अब इसे नए रूट से सुचारू किया गया। बता दें कि रेलवे को 100 किलोमीटर ज्यादा चक्कर काटना पड़ता है नए रूट से। इस दूरी के बढ़ने से समय और खर्चा दोनों ही बढ़ चुके हैं। अभी अगर बात की जाए तो अंबाला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मोहाली, मोहाली से न्यू मोरिंडा और फिर न्यू मोरिंडा से कुछ गाड़ियों को सरहंद की तरफ मोड़ा गया है। रेलवे की अगर मानी जाए तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कोयला, पेट्रोलियम, फुटवियर, सीमेंट और रसद, ये जो सारी सामग्री है इसकी सप्लाई रेलवे करता है। अब जब रेल मार्ग बंद होने से ट्रेनों के रूट में परिवर्तन हुआ, 100 किलोमीटर ज्यादा का फेरा रेल को पड़ा है, तो इसका भार अभी तक रेलवे के कंधों पर है, क्योंकि रेलवे माल को भेजने वालों से अभी तक अतिरिक्त भाड़ा वो नहीं ले रहे। ऐसे में कब तक रेलवे के कंधों पर भार रहेगा, ये चिंता की बात है। अधिकारियों की अगर माने तो रूटों को चिन्हित किया गया है, यात्री गाड़ियों को, मालवाहक गाड़ियों का संचालन शुरू किया गया। 100 किलोमीटर लंबा फेरा रेलवे को पड़ता है, लेकिन रेलवे का ये कहना है कि राज्यों में किसी तरह की सप्लाई जो है वो बाधित ना हो। तो किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते न सिर्फ यात्रियों की परेशानियों में इजाफा हुआ है, बल्कि रेलवे विभाग की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अगर यही हाल रहा तो हालात मुश्किल हो जाएंगे।